जी, यहाँ पे चल रहे हैं कुछ नाश्ते, कुछ डिनर और कुछ बीमारियाँ। तो बस आज है बहुत सी कहानियाँ। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। वेलकम टू आर डी किचन एंड गॉसिप्स व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं, खैरियत से हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ जिधर जिधर भी हैं। कोई फिर वही बात आ जाती है कि कुछ जो है वो थोड़ी टेंशन में होंगे, कुछ जो है वो बहुत उनके लिए बहुत अच्छे कोई फ़न टाइम हो चल रहे होंगे। तो बस लाइफ जो है ना वो इसी तरह से बस कुछ मिक्सचर ही है। जैसे अभी आज मेरे साथ चल रहा था, ये अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मच 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 बेटर। बट ये कल का व्लॉग है जब हालत कोई शदीद ही टाइप की बुरी हुई थी और इसीलिए तो फिर आज अपलोड भी नहीं किया मैंने व्लॉग के। अभी थोड़ी हिम्मत आती है बोलने की तो फिर ही करूँगी। तो बस फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, स्पेशली जब आप घर पे अकेले हों, यानी जब आपने मैनेज करना हो फैमिली को, तो फिर ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट ये भी है कि अगर आप के साथ पार्टनर अगर आपका अच्छा हो तो फिर थोड़ा टाइम अच्छा गुजर जाता है। थोड़ा नहीं मतलब अच्छा टाइम गुजर जाता है। बिकॉज़ जैसे अभी मेरे साथ सीन था तो चलो ये है कि मुझे इतनी वो उस तरह से टेंशन नहीं होती कि ओफ अगर खाना नहीं बना तो क्या ये मतलब इस तरह से। तो बट ये है कि ऑफ कोर्स बच्चों के साथ ही रहते हुए ना आपको हिम्मत करनी पड़ती है। तो जब इस तरह से आप सारे काम कर रहे होते हैं ना, फिर आपको माँ भी याद आती है। माँ याद इसलिए भी आती है कि कैसे हम लोग ना मतलब जब हम लोग शादी से पहले कैसे होते हैं, हम लोग बोलते हैं छोटी छोटी बातों पे हम लोग एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, लाइक कि हम लोग नहीं करने वाले ना, हम लोग क्यों करें, हमें तो सर में दर्द है इस तरह से। और मैं तो थी भी ऐसी, मतलब लिटरली मैं इतनी कोई हड्डहराम थी कि मेरी जो बहनें हैं ना वो कहती थी कि ये तुम्हारा मतलब क्या बनेगा तुम बिल्कुल काम किसी को हाथ नहीं लगाती। मुझे काम आते थे बट मुझे ना काम करना पसंद नहीं था तो बट ऑफ कोर्स टाइम के साथ मैं कहती जब सर पे पड़े तो सारे कर लेते हैं। तो बस फिर टाइम के साथ साथ आप जो है वो वाकई सारी कर लेते हैं। अच्छा, साथ साथ बातें होती रहेंगी, साथ साथ मैं आपको ना थोड़ी सी बस डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मैं अब कर क्या रही हूँ। अभी ये नाश्ते का टाइम था, मैं बना रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता। हस्बैंड को सुबह नाश्ता करवा के भेज दिया था और उस टाइम पे मैंने नाश्ता और लंच उनका पैक कर दिया था और उस टाइम पे फिर बच्चों के लिए मैंने बनानी थी, सेवइयाँ बनानी थी जो कलर वाली होती है ना, वो मैंने उसी टाइम पे वो उनको, क्योंकि इतना टाइम तो लगता नहीं, पर उस टाइम पे थोड़ी हिम्मत थी। मैंने कहा चलो अभी यही ना हो, बाद में हिम्मत ही ना हो तो फिर अगर नाश्ता ना करवा सकी तो चलो मुझे सेवइयों का आसरा था कि चलो वो हैं बच्चे खा लेंगे। तो बस फिर उसके बाद फिर उठी हूँ मेडिसिन लेके फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रात हिम्मत कर ही लो और बस बना लो। तो ये वैसे मेरी अच्छी आदत है कि ये जो आपको पीछे बर्तन पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ये सारे वाश्ड हैं। तो इसमें फिर मुझे सहूलत हो जाती है, क्योंकि मेरी आदत है अगर किचन गंदा होना तो इट मीन मुझसे खाना नहीं बनता। अगर खाना ख़राब है इट मीन्स कि वो मैंने गंदा किचन था इसलिए वो खाना ख़राब है। मतलब बस हर किसी को अपना अपना, हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है ना। तो बस अभी मैं बना रही थी गोश्त, मैंने निकाल लिया था आलू गोश्त बनाने के लिए। तो साथ में जो है वो बना रही थी, मैं ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी मैंने उनको इस तरह से कर लिया अभी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ कि साथ साथ तुम लोग जो रेगुलर चीज़ें वो भी खाओ जैसे हम लोग खाते हैं सेम उसी तरीके से। ये बस मैंने उधर गोश्त जो है वो मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया कुकर में साथ में। ये अपने लिए मैं मोस्टली खुश्क रोटी बनाती हूँ। अच्छा, पराठा जब मेरी मदर इन लॉ इधर थी ना या फिर उनके साथ रहते मैंने पराठे खाए हैं, वरना मैंने सारी मतलब अपनी मैंने शादी से पहले कभी पराठा नहीं खाया। मेरा नाश्ता क्या होता था, अगर मैंने यानी रोटी खानी है, वैसे तो मैं रोटी नाश्ते में खाती कम थी, अगर मैंने रोटी खानी तो खुश्क रोटी और फ्राइड अंडा, बस ये नाश्ता। तो मतलब मुझे दूसरी चीज़ें केक, रस, जूस, फ्रूट केक, जूस, शेक इस तरह का बस होता था नाश्ता। और अंडा तो मस्ट है ना। तो बस ये मुझे ये लगता है अगर आप एक अंडा खा लो ना तो आपने कुछ ना भी खाया हुआ हो ना तो आपकी एनर्जी जो है ना वो बहाल रहती है। तो इस वजह से वो तो फिर मस्ट है। तो ये बस फिर मैंने बच्चों के लिए एक बना लिया, उनके लिए पराठा बना लिया क्योंकि उनके लिए सेवइयाँ भी पड़ी हुई थी और साथ में बना लिया 2 अंडों का एक ऑमलेट। तो नहीं, खैर मैंने वो इस तरह से मैं बना लेती हूँ समटाइम के जल्दी से टमाटर और हरी मिर्च कह रही हूँ सॉरी, जो शिमला मिर्च है ना उसको चॉप करके उसको लाइट सा वो सौते करके फिर उसके ऊपर अंडे 2 डाल देती हूँ और काली मिर्च और नमक जो है वो शिमला मिर्च में पहले ही ऐड कर देती हूँ बस लाइट सा। ये बहुत ही मज़े का बन जाता है। अच्छा, और ये मैंने साथ में रख दिया था गोश्त, और गोश्त ये बाय गॉड ये इतने मज़े का बनता है, इस तरह से इतने मज़े का बनता है। लेकिन जैसे मैं मसाले डाल रही थी मुझे लग रहा था जैसे मैं ना कोई वो फक्की तैयार, बिकॉज इसमें लौंग, मोटी इलायची और अजवाइन, कलवंजी और मतलब इस तरह की सारी सारी चीज़ें डली थी। और ये देखिए जी साथ हो गया नाश्ता तैयार। तो बस ये फिर मैंने जो सालन है वो भी नाश्ता करते हुए ही साथ में ऊपर रख दिया था ताकि चलो गोश्त गल जाए, नाश्ता करके थोड़ा टाइम करूँगी रेस्ट और फिर उठ के आ जाऊँगी किचन में और फिर बना लूँगी जो है सालन को, मतलब भुनाई कर लूँगी इसकी और आलू वगैरह डाल के तो इसको कर लूँगी। अच्छा, जो मैं आपको इसके मसाले बता रही थी, अब मैं शाम में आई थी किचन में।
तो अच्छा, मसाले इसमें तेज़पात मैं डालती हूँ, जो दालचीनी स्टिक है वो डालती हूँ, मोटी इलायची डालती हूँ, और अदरक लहसुन प्याज वो तो जो डलता है वो तो सारा डलता है, टमाटर भी। अच्छा, साले और हरी मिर्च और लाल मिर्च सब चीज़ें। अच्छा, इसमें ना मैं ऑयल पहले नहीं डालती, मैं ऑयल डालती हूँ बाद में, बिकॉज़ अगर पहले डाल दो तो मुझे लगता है गोश्त गलने में टाइम लगता है। चने दाल इस तरह की चीज़ें जो भी बनाऊँ मैं बाद में ही ऐड करती हूँ ऑयल। अच्छा, बस ये इस तरह से बन गया था गोश्त, और इतने कोई मज़े का था, इतने मज़े का ये बनता है, इतने मज़े का बनता है आलू गोश्त कि रियली मतलब वो मैंने तो फिर नेक्स्ट डे चम्मच के साथ खाया था, इतना वो कि मुझे मतलब मज़े का लगा था, और इतने वो लेवल जो इसके स्पाइसेस थे बहुत ही मज़े का था। और बस बच्चे जो हैं वो अभी सो के उठे नहीं थे, क्योंकि वो और मैं इकट्ठे हम लोग सो गए थे फिर, और बस उसके बाद मैं उठ गई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन बच्चे भी सो रहे थे। मैंने कहा चलो जब तक सो के उठेंगे, चलो ये थोड़ा सा न्यूट्रीला वगैरह इसका टोस्ट सैंडविच खा लेंगे, और तब तक फिर खाना हो जाएगा रेडी। तो बस फिर मैं उससे पहले बात यही कर रही थी कि एक्चुअली वाकई ना फिर आपको वो जो है वो याद आ रहा होता है टाइम, क्योंकि हम लोग बहनें भी ज़्यादा हैं। तो मुझे तो सही से याद है कि मैं क्या करती थी, मैं तो खाना खाने के बाद ना इतनी कोई मैं इस लेवल की वो लेज़ी थी कि मैं खाना खाने के बाद अपने जो बर्तन है ना मैं बेड के नीचे, क्योंकि मेरा एक बेड का एक कॉर्नर मेरा होता था, तो उसके साइड पे पड़ी हुई थी बुक रैक, मेरा काम था सिर्फ उसमें किताबें डालना, उस यानी वो सिर्फ मैं उस साइड पे सोती भी इसलिए थी कि उसमें मैंने सिर्फ किताबें अपनी रखनी, अपना बैग शैग रखना है, और वो कॉर्नर मेरा ही है वो साइड जो है। और उधर मैं इसी दूसरी ये ऑप्शन ये थी मेरे पास उधर सोने के लिए, क्योंकि मैं ना वहाँ पे जो खाती पीती थी ना, मैं वो रात को मेरी आदत मैं रात को स्टडी करती थी, तो मैं ना उधर नीचे ही बेड के नीचे सारे बर्तन शर्तन रख देती थी। तो मेरी जो बहनें हैं वो भी बोलती थी, और फिर मेरे अब्बू मुझे बोला करते थे, अब्बू ने बोलना कि नहीं नहीं कोई ना करे, इसको बात खैर है मैं उठा दूँगा, और ये वाकई क्योंकि वो कहते थे कि ये क्या ड्रामा ये करती है, हम भी तो लड़के हैं, ये भी लड़की, ये क्यों ऐसे करती है। फिर मैं कहती थी अच्छा ठीक है, जब सर पे पड़ेगी ना कर लूँगी। तो जब फिर इस तरह से अगर अगर मैं इस तरह से अगर बीमार हूँ और मैं उस टाइम पे सारे काम भी कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे इस तरह की बातें याद आती हैं कि देखो फिर मैं अभी उनको बोलती भी हूँ कि देखा देखा मैं सारे काम कर ली थी ना, अभी तो मुझे पता है, क्योंकि मतलब मुझे ये लगता है कि काम आपको करने आने चाहिए। वाकई आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, या कुछ भी हो ना, आपको काम करने आने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको खुद पे ऑफ कोर्स करने पड़ सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि कुछ जो हैं वो लोग कहते हैं लो हमें तो करना ही नहीं आता, भाई क्यों नहीं करना आता, एटलीस्ट आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आप तो एटलीस्ट देख तो रहे हैं ना। जिस तरह से मुझे खाना बनाने का शौक़ ना एक्चुअली मेरी बड़ी आपी की वजह से हुआ था, क्योंकि वो मेरी जो है ना आपी, उन्होंने बहुत ही, हम लोगों ने उनको देखा, उन्होंने इतनी कोई कुकिंग शदीद किस्म की हुई है, तो बस उनको देख देख के ना मैं उनके साथ अक्सर किचन में बैठ जाती थी उनसे गपशप लगाने। तो बस उनको देख देख के मुझे भी शौक़ हो गया कुकिंग का। मतलब उनको लगता था कि एक औरत कंप्लीट तभी है कि जब वो एटलीस्ट अपना किचन संभाल सके, और वाकई ये मुझे बात अभी रियलाइज़ होती है कि वाकई ऐसा ही है। तो बस आज बस यही बनाया था फिर खाने में। वैसे रोज़ भी ऐसे ही सिंपल इस तरह से एक दो डिश बनती है। फ्राइडे को होता है कि चलो थोड़ा सा चेंज कर लें, तो जो भी वो भी होगा नेक्स्ट प्लान वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी नोट पे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करते हैं चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़, और शेयर भी किया करें प्लीज़, पूरी वीडियो देख लिया करें एंड बताया भी करें कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। भाई जो है एक बंदा जो है उसको अगर शौक़ है किसी काम का, लाइक अगर मुझे मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करने का और मुझे मज़ा आ रहा है ये चीज़ें शेयर करने का, तो फिर आपको भी ऑफ कोर्स ऐसा ऐसा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, बॉन्डिंग भी हो जाएगी। बट थोड़ी सी अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए, अप्रिसिएशन नहीं तो एटलीस्ट एक कमेंट इस तरह का कि भाई तुम ये कर लो या ऐसे कर लो चैनल को, तो मैं उस पर जो है वो काम कर लूँ। और ये देखें जी, लास्ट में मैंने इसमें मेथी ऐड करके तो इसको 2 मिनट दम दिया था और बस उतार लिया था। और इतने ये मज़े का होता है। कुछ अम्मियाँ जो है वो देख के बोलेंगी, अच्छा मेरी जो मदर इन लॉ है ना उनको थोड़ा ज़्यादा शोरबा पसंद है, उनको ये मुझसे होता है गिलाई, मेरी अम्मी को भी गिला होता था मुझसे कि ये तुम ना शोरबा जो है गाढ़ा कर देती हो, बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मतलब क्या, इससे ज़्यादा क्या पतला। तो जो मेरी मदर इन लॉ है ना, हाँ आज तो उनको ठीक ही लगेगा, लेकिन वो भी ऐसे कहती होती हैं कि रोटी जो है ना अंदर से वाली डिप हुई हो ना, तो वो इस तरह से। तो मैं खैर इस तरह से चीज़ें खाती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है ये क्या मतलब हाथ शायद गंदे ना हो सालन से, क्योंकि मैं हूँ सही वाली ना राइस लवर, नाश्ता हो खाना हो डिनर हो, यानी मैं खा लेती हूँ बस चावल ही, रोटी नहीं भी हो तो खैर ही है। तो बस ये था आज का खाना शाना।
और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से बना के। सिंपल जो आपके पास इंग्रेडिएंट है ना किचन में पड़े हुए, सिर्फ उन्हीं के साथ इसी वे में, और बहुत ही मज़े का बना था। But anyways, thank you so much for watching my video, and keep watching my videos and keep sharing my videos। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया हुआ प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी किया करें। और जो पीछे आपको अगर थोड़ा बहुत कोई गंद नज़र आएगा ना, खैर वो तो एक दूध की वो पेटी पड़ी हुई है पैटी बट ये बच्चों ने चीज़ें फैला दी हुई होती हैं। जब मैं किचन में काम करती हूँ फल्ला पीछे से वो मचा देते गंद। खैर ओके, बाय बाय।